स्वागत है आपका बॉटनी क्लासेस विद आरएल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटर एलीलिक इंटरेक्शंस की या इंट्राजीनिक इंटरेक्शंस की या सिंपली एलीलिक इंटरेक्शंस की, यानी विद इन जीन इंटरेक्शंस की। वो इंटरेक्शंस जो एक जीन के एलील्स के बीच में होती हैं, चाहे दो एलील हो या दो से ज्यादा एलील हो, उन एलील्स के बीच में कौन से फिनोमेनन या कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, वो हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस जैसे फिनोमेनन आते हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखिए, जो मेंडल ने सबसे पहले बात की थी वो थी फैक्टर की या जीन की। उन्होंने कहा था कि हर कैरेक्टर के लिए एक जीन या एक फैक्टर, उन्होंने टर्म फैक्टर यूज की थी जिसे हम अब जीन कहते हैं, एक फैक्टर या एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि हर जीन की दो फॉर्म्स होते हैं या जिन्हें हम अब एलील्स कहते हैं। तो ये जो वन फैक्टर और वन जीन फॉर वन कैरेक्टर है, इसे हम यूनिट फैक्टर फिनोमेनन कहते हैं। साथ ही में मोनो हाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने डिस्कवर किया था कि इन दो एलील्स में से एक एलील दूसरे पे डोमिनेट होता है। डोमिनेट का मतलब कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, जैसे आप जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, यानी ये जो प्लांट है, अगर ये पी प्लांट है तो ये टाल होगा। तो जब एक एलील कैपिटल टी दूसरे को पूरी तरह से मास्क करे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, सिर्फ एक ही एलील एक्सप्रेस हो, यानी कैपिटल टी इस एग्जांपल में, तो इसे हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं और ये एलील कंप्लीटली डोमिनेंट है दूसरे एलील पे, तो इसे फिनोमेनन ऑफ डोमिनेंस कहा था। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ये पी प्लांट है, कैपिटल टी, तो ऑब्वियसली ये टाल होगा, यानी हाइट के लिए एक ही जीन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज टी। अगर कैपिटल टी कैपिटल है तो टाल होगा, अगर स्मॉल टी है तो डिवार्फ होगा। लेकिन ये जो यहां पे है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टाल है। तो ये दिखाता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेट है, क्योंकि यहां पे फिनोटाइप सिर्फ कैपिटल टी का ही आया है, यानी टाल। या यहां पे आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक एनिमल है और इसके कोट कलर के लिए अगर जीन बी रेस्पॉन्सिबल है, तो कैपिटल बी ब्लैक, स्मॉल बी वाइट। अब जो कैपिटल बी स्मॉल बी है वो आप देख सकते हैं वो ब्लैक है, डेट मीन्स ब्लैक कलर, और कैपिटल बी एलील इज डोमिनेट ओवर स्मॉल बी, इसीलिए ये वाला ब्लैक आया। तो ये मेंडल ने डिस्कवर किए थे, इसे हमने फिनोमेनन ऑफ डोमिनेंस कहा था। लेकिन हम अक्सर गलती से यूज करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, पर मेंडल के बाद डिस्कवर हुआ कि जरूरी नहीं कि सब जीनस के एलील्स यही इंटरेक्शंस दिखाए कि एक एलील दूसरे एलील पे कंप्लीट डोमिनेट हो। ये सारे जीनस पे लागू नहीं होता। बहुत सारे जीनस हैं जो इसके अलावा भी डिफरेंट इंटरेक्शंस दिखाते हैं, जहां पे एक जीन दूसरे जीन पे डोमिनेट नहीं होता बल्कि इनकम्प्लीटली डोमिनेट होता है, या वो एलील्स आपस में को डोमिनेट होते हैं। तो इसलिए डोमिनेंस लॉ नहीं है। हम गलती से कभी कभी यूज करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जेनेटिक्स में कोई भी लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है। जेनेटिक्स के दो ही लॉ हैं क्लासिकल जेनेटिक्स के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस सिर्फ एक फिनोमेनन है जो कुछ जीनस दिखाते हैं लेकिन सारे जीनस नहीं दिखाते। डोमिनेंस के अलावा भी जीनस में जो एलील्स होते हैं, डोमिनेंस के अलावा भी कुछ इंटरेक्शंस वो दिखाते हैं, कुछ फिनोमेनन वो दिखाते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस है या ओवर डोमिनेंस है। तो यही इंट्राजीनिक विद इन जीन या एलीलिक इंटरेक्शंस हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि और एक फिनोमेनन हमें बाद में पढ़ना है, को डोमिनेंस, वो एक डिफरेंट फिनोमेनन है। लेकिन इनकम्प्लीट, पार्शियल और सेमी ये सिनोनिम है, ये एक ही फिनोमेनन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एक्सपेक्टेड डोमिनेंट एलील था, फॉर एग्जांपल कैपिटल, हम अक्सर कैपिटल से डोमिनेंट एलील लिखते हैं, जब ये एक्सपेक्टेड डोमिनेंट एलील पूरी तरह से एक्सपेक्टेड रिसेसिव एलील को मास्क न कर पाए। वहां हमने देखा था, जब हमने इससे पहले डोमिनेंस देखी थी, कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को मास्क करेगा, फिनोटाइप सिर्फ डोमिनेंट एलील का आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आर रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो ये इंडिविजुअल रेड ही होना चाहिए, तो उसे हम डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये एक्सपेक्टेड डोमिनेंट एलील दूसरे एलील को पूरी तरह से मास्क ना कर पाए, ये कंप्लीटली डोमिनेंट ना हो, या इन अदर वर्ड्स ये जो एक्सपेक्टेड रिसेसिव एलील हो वो कंप्लीटली रिसेसिव ना हो, वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस हो जाए, एक्सपेक्टेड डोमिनेंट एलील जो है वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस हो जाए, और फिनोटाइप डोमिनेंट एलील का नहीं बल्कि इंटरमीडिएट आए, ऐसी सिचुएशन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेमी डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं।
इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, या जिसे बॉटनिकली हम मिराबिलिस जलापा कहते हैं। और एक एग्जांपल है इसमें जो फेदर्स का कलर होता है एंडुलेशन फाउल में, ब्लैक कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर, वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है। चलिए हम जो मिराबिलिस जलापा है उसकी एग्जांपल लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए। जो मिराबिलिस जलापा होता है उसमें नेचुरली अगर जेनेटिक कोई मैनिपुलेशन, आर्टिफिशियली कोई मैनिपुलेशन ना भी की जाए, तब भी उसमें एटलीस्ट 3 कलर के फ्लावर हो सकते हैं। एक तो रेड, दूसरा वाइट और तीसरा पिंक। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच सिंपल डोमिनेंस होती जो पहले हमने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इफ देयर वाज डोमिनेंस बिटवीन दीज एलील्स कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो अगर एक इंडिविजुअल लेते हैं हम कैपिटल आर जिसका रेड कलर फ्लावर है, उसको क्रॉस करते हैं हम स्मॉल आर के साथ जिसका वाइट कलर फ्लावर है, और जो इनका ऑफस्प्रिंग आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये इंडिविजुअल रेड होना चाहिए। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट होता तो ये जो इंडिविजुअल है ये रेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता मिराबिलिस जलापा में। एक्चुअल जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है, जब कैपिटल आर रेड को क्रॉस करते हैं स्मॉल आर वाइट के साथ, तो जो इंडिविजुअल मिलता है हमें F1 में पहली जनरेशन में, इस क्रॉस के बाद पहली जनरेशन में, तो वो पिंक होता है, यानी रेड और वाइट के बीच इंटरमीडिएट। ऐसा लगता है जैसे हमने रेड और वाइट कलर मिला दिया हो, और वाइट भी थोड़ा हो, रेड भी थोड़ा आया हो, और बीच का कलर जो है इंटरमीडिएट पिंक आया है हमें, तो इससे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे, क्योंकि ना तो कैपिटल आर पूरी तरह से स्मॉल आर को मास्क कर पाया है, और ना ही स्मॉल आर की एक्सप्रेशन पूरी तरह से दब गई है। स्मॉल आर भी थोड़ा एक्सप्रेस हुआ है, कैपिटल आर भी थोड़ा एक्सप्रेस हुआ है, और जो फिनोमेनन आया है वो इनके बीच का इंटरमीडिएट आया है। इससे हम कहते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर पे इनकम्प्लीटली डोमिनेट है या पार्शियली डोमिनेट है। तो अब जो हमें F1 में यहाँ पे पिंक प्लांट्स मिले, इनकी अगर हम सेल्फिंग करेंगे, जैसे हम जब हम सिंपल डोमिनेंस पढ़ते हैं वहाँ भी हम फिर सेल्फिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि F2 में क्या आएगा। F2 में हमें फिर 3 टॉल और 1 डिवार्फ मिलता है, क्योंकि टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट है, इसलिए हमें F2 में फिर 3 टॉल और 1 डिवार्फ मिलता है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं हम यहाँ क्या होता है। तो हमने सेल्फिंग की, यानी जो हमें ये इंडिविजुअल मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, इसे इसी तरह के जीनोटाइप के इंडिविजुअल के साथ क्रॉस किया कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। तो ऑब्वियसली ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ से 2 तरह के हमें गैमेट्स मिल सकते हैं, एक तो कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर गैमेट। इसी तरह से यहाँ भी कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलेगा हमें। अब जब हम क्रॉस करते हैं कैपिटल आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे, स्मॉल आर कैपिटल आर यहाँ पे, और स्मॉल आर यहाँ पे, तो हमें मिलता है एक कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर। ये कैपिटल आर रेड है, ये दोनों पिंक और ये वाइट। तो हमें F2 में 3:1 नहीं मिला है, हमें 3 रेड और 1 वाइट नहीं मिला है, बल्कि हमें मिले हैं 1 रेड 2 पिंक और 1 वाइट। 1 रेड यहाँ पे, 2 पिंक कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 वाइट, यानी यहाँ न सिर्फ जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है, बल्कि फिनोटाइप रेशियो भी यहाँ 1:2:1 ही है। 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट, न कि सिंपल डोमिनेंस की तरह वहाँ 3 रेड होने चाहिए थे, या जैसा पी प्लांट में देखते हो ये 3 टाल थे, इस केस में ये 3 रेड होने चाहिए थे अगर ये डोमिनेंस होती सिंपल, और ये 1 वाइट होता, 3:1 रेशियो होता, लेकिन यहाँ हमें मिलता है 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और एक एग्जांपल इसमें होती है एंडुलेशन फाउल, वहाँ ब्लैक फेदर के फाउल को जब हम क्रॉस करते हैं वाइट कलर के साथ, तो रिजल्ट जो आता है वो ब्लू कलर आता है। दूसरा एलीलिक इंटरेक्शन हम देखते हैं कोडोमिनेंस। तो ये एक डिफरेंट फिनोमेनन है, वो जो हमने इससे पहले देखा था इनकम्प्लीट सेमी पार्शियल, वो सिनोनिम है एक दूसरे के। कोडोमिनेंस वो इंटरेक्शंस हैं 2 एलील्स के बीच जिसमें दोनों एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक जीन आई है तो उसका एक एलील है IA और दूसरे का नाम हमने IB रखा है, हमने यहाँ सिंपली ए और बी लिखा है। एक एलील है IA और दूसरा एलील है IB, यानी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो जब हम हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखें कि दोनों एलील एक्सप्रेस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक एलील कम एक्सप्रेस हुआ है, ये भी थोड़ा सा एक्सप्रेस हुआ है और फिर फिनोटाइप इंटरमीडिएट मिला है, तब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं इसे ना। एक एलील भी एक्सप्रेस हुआ है अपने फुल पोटेंशियल पे, उसी तरह एक्सप्रेस हुआ है जैसे वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होता है। जैसे कैपिटल IA कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, वैसे ही वो यहाँ भी एक्सप्रेस हुआ है। और जैसे कैपिटल IB
कैपिटल आई बी कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, अपनी होमोजाइगस कंडीशन में वो यहाँ भी उतना ही एक्सप्रेस हुआ है। तो जब दो एलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में पूरी तरह एक्सप्रेस हो जाए जैसे वो अपनी इंडिविजुअल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, ऐसे फिनोमेनन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। यानी ये दोनों एलील डोमिनेंट हैं और इक्वली डोमिनेंट हैं। दोनों एलील अपना अपना फिनोटाइप दे रहे हैं, जो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में देते वो यहाँ पे भी देते। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह नहीं है कि वहाँ जो थोड़ा डोमिनेंट एलील है वो थोड़ा कम डोमिनेंट रहेगा, जो थोड़ा रिसेसिव एलील है वो थोड़ा कम रिसेसिव रहेगा और इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगा ना। यहाँ इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं आता, बल्कि कैपिटल ए का भी अपना फिनोटाइप आएगा और जो दूसरा एलील है उसका भी अपना फिनोटाइप आएगा। ऐसे केस को हम कहते हैं कि ये एलील्स आपस में कोडोमिनेंट हैं और इस फिनोमेनन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस की बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे ह्यूमन्स में जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है या एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है। इसी तरह से जो सिकल सेल एनीमिया या जो हीमोग्लोबिन के लिए एलील्स हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन और जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, उनके लिए जो एलील्स हैं वो दो एलील्स आपस में कोडोमिनेंट हैं। इसी तरह जो रेड और वाइट कलर हैं शॉर्ट हॉर्न कैटल्स में, उनमें भी वो रेड और वाइट कलर आपस में कोडोमिनेंट है। तो आइए हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो ह्यूमन्स में वैसे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स यूज होते हैं लेकिन आमतौर पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यूज होता है। हम यही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखते हैं कोडोमिनेंस समझने के लिए। जो ये ब्लड ग्रुप होता है ए बी या ओ, एक्चुअली ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि आरबीसीज पे इस इंडिविजुअल के आरबीसीज पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। ए एंटीजन प्रेजेंट है या बी एंटीजन प्रेजेंट है या दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं या इन दोनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं, उसी हिसाब से ब्लड ग्रुप्स होते हैं आरबीसीज पे ये एंटीजन। इस एंटीजन कौन एंटीजन होगा कौन नहीं होगा, इसको कंट्रोल करता है एक जीन जिसे हम आई से यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। लेकिन इस जीन के 3 एलील्स हैं, यानी ये मल्टीपल एलीलिज्म की भी एग्जाम्पल है। हालांकि क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं तो एक वक्त पे हमें 2 ही एलील्स होंगे, हमें ये 3 एलील्स हैं इसके, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। लेकिन क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं तो एक इंडिविजुअल में एक वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलील्स हो सकते हैं। ये सब हमने पहले ही इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, बेसिक कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन जेनेटिक्स। तो ये कितने एलील्स होंगे, म्यूटेट एलील क्या होता है, वाइल्ड एलील क्या होता है, मल्टीपल एलीलिज्म क्या है, ये सब और सब बाकी बेसिक कंसेप्ट्स हमने उसमें डिस्कस कर रखे हैं। आप वो वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। खैर यहाँ पे मैं फिर से वो रिपीट करूँ कि मल्टीपल एलीलिज्म अगर है, अगर एक स्पीशीज में एक जीन के एक से ज़्यादा एलील्स हैं, लेकिन अगर ये डिप्लॉयड हैं तो एक इंडिविजुअल में एक वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही एलील हो सकते हैं। तो 3 एलील जो इस जीन के हैं वो है कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। अब हम कुछ केसेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है और उसके जो जीनोटाइप हैं उसमें ये 2 एलील हैं, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए, यानी होमोजाइगस आई। तो क्योंकि 2 ही एलील्स एक वक्त पे हो सकते हैं तो उसके जो एलील्स हैं कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए है। उसका जब हमने आरबीसीज देखी तो उस पे ए एंटीजन से, जो हमने यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स से बनाए हैं येलो कलर के, ये ट्रायंगल्स इस आरबीसी पे, तो ये येलो कलर के ट्रायंगल्स ए एंटीजन डिनोट करते हैं। तो आरबीसीज पे ए एंटीजन है इसलिए हम ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, यानी फिनोटाइप या ब्लड ग्रुप ए है। अब अगर कोई इंडिविजुअल है उसका कैपिटल आई ए और स्मॉल आई है, उसका जीनोटाइप ये है, तो उसका जब हमने आरबीसीज देखी उस पे भी सिर्फ ए एंटीजन था। दैट मीन्स कैपिटल आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। हालांकि हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डोमिनेंस समझने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वो को डोमिनेंस वाली एग्जांपल नहीं आए। अभी जो हमने देखा है कैपिटल आई ए स्मॉल आई पे डोमिनेंट है, तो वो सिनेरियो हम अभी आगे देखेंगे। कैपिटल आई ए जो है स्मॉल आई पे डोमिनेंट है, इसलिए अगर ये भी जीनोटाइप होगा तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। इसी तरह अगर आई बी जीनोटाइप होगा तो बी एंटीजन्स होंगे, जो आप यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल से देख सकते हो। लेकिन अगर आई होगा तब भी यही एंटीजन्स होंगे, बी एंटीजन्स ही। दैट मीन्स स्मॉल आई पे आई बी डोमिनेंट है, इसलिए चाहे ये जीनोटाइप हो या ये जीनोटाइप हो, इन दोनों केसेस में सिर्फ जो आई बी है उसका फिनोटाइप आएगा, यानी बी एंटीजन्स होंगे, तो इस ब्लड ग्रुप को हम बी कहेंगे। अब हम बात करते हैं क्यों ए बी ओ ब्लड ग्रुप को हम कोडोमिनेंस की एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप, अब अगर उसमें ये 2 एलील्स हैं आई ए और आई बी, उसका अब हमें देखना है कि उसकी आरबीसीज पे कौन से एंटीजन्स हैं। उसकी आरबीसीज पे ये आप देख सकते हो ए एंटीजन भी है, ये ट्रायंगल्स, और बी एंटीजन्स भी है, ये जो ये सर्कल्स आप देख रहे हो। तो जैसे आई कंडीशंस में ए एंटीजन्स आ रहे थे या आई बी कंडीशंस में बी एंटीजन्स आ रहे थे, इसी तरह यहाँ भी ए के एंटीजन्स भी आए हैं, बी के एंटीजन्स भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि आई और आई बी का कुछ इंटरमीडिएट आया हो, कुछ अलग से आया हो, थोड़ा सा ट्रायंगल थोड़ा सा सर्कल, तो हम इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं ना। आई ए का भी अपने एंटीजन्स आए हैं और आई बी ने भी आई बी एक्सप्रेस हुआ है
उसके भी यहाँ पे एंटीजन्स आए हैं। तो ये दो एलील्स आपस में को डोमिनेंट हैं और इस ब्लड ग्रुप को हम ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। यानी इस पे ए एंटीजन्स भी है, आई ने बनाए हैं, और बी एंटीजन्स भी हैं, ये सर्कल्स आई बी ने बनाए हैं। डेट मीन्स द टू एलील्स आर को डोमिनेंट टू ईच अदर। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे फिर बनता है? अब अगर स्मॉल आई कंडीशन हो तब कोई भी एंटीजन नहीं होगा। एक्चुअली एक एंटीजन नल एंटीजन या एच एंटीजन या ओ एंटीजन उसे कहते हैं, जो किसी भी एंटीबॉडी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे इसलिए हम सिंपली टर्म यूज कहते हैं कि इस पर कोई एंटीजन ही नहीं है। इस पर ना तो ए एंटीजन बनेगा ना बी एंटीजन बनेगा। ऐसे ब्लड ग्रुप को हम जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं यहाँ पे। सो ये जो है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें जो आई ए और आई बी ये खासकर एग्जाम्पल हैं को डोमिनेंस की। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इस पे 2-3 बार CSIR नेट में क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन यह है था कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन थे इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डोमिनेंस, को डोमिनेंस, एंड तीसरी ऑप्शन थी मल्टीपल एलीलिज्म, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्ट आप इसे को डोमिनेंस लिखेंगे। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आए कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और ये ऑप्शन है जो मैंने अभी बताए, तब ऐसे केस में ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एज ए होल डोमिनेंस की भी एग्जांपल है। आई पे डोमिनेट है, आई पे डोमिनेट है। ये मल्टीपल एलीलिज्म की भी एग्जांपल है, क्योंकि इसके हम डिप्लॉयड हैं लेकिन एलील्स 3 हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। तो ये मल्टीपल एलीलिज्म की भी एग्जांपल है और ये को डोमिनेंस की भी एग्जांपल है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑल ऑफ द अबव आएगा। हाँ, अगर अब स्पेसिफिकली पूछा गया हो कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसकी एग्जाम्पल है, वो कौन सी एग्जाम्पल है, वो को डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेक्शन हम देखते हैं, फिनोमिनन ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस एक रियर फिनोमिनन है दो एलील्स के बीच, एक ऐसा फिनोमिनन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो फिनोटाइप की इंटेंसिटी हो या जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन हो वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन से ज़्यादा है। यानी अगर हम कैपिटल डब्ल्यू को क्रॉस करते हैं स्मॉल डब्ल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल डब्ल्यू में एक डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन आती थी, स्मॉल डब्ल्यू में उससे कम एक्सप्रेशन होती थी, तो जब हम कैपिटल डब्ल्यू देखते हैं इसमें इससे भी ज़्यादा एक्सप्रेशन हो और इससे भी ज़्यादा एक्सप्रेशन है। तो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये उल्टा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था कि जो एक्सपेक्टेड डोमिनेंट एलील्स हैं उनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा आती हैं, रेड आया था, जो एक्सपेक्टेड रिसेसिव उनमें वाइट कलर आया था, और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन थी उसमें इंटरमीडिएट आया था इन दोनों के बीच। लेकिन ओवर डोमिनेंस ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होगी या जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन होगी या जो फिनोमिनन की इंटेंसिटी होगी वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन से ज़्यादा आएगी। इसकी ये हालांकि फिनोमिना रियर हैं, लेकिन ड्रोसोफिला जो क्वीन ऑफ जेनेटिक्स जिसे हम कहते हैं, उसकी आइज़ का जो कलर है, उन आइज़ में कंसंट्रेशन ऑफ सर्टन पिगमेंट्स, वो एक अच्छी एग्जांपल है ओवर डोमिनेंस की। दो पिगमेंट्स सेपियोप्टेरिडीन और हेमिल्ब्लस, ये दो जो पिगमेंट्स हैं इनकी कितनी कंसंट्रेशन है, इसके लिए जो एलील्स जीन रेस्पॉन्सिबल हैं, ये एक अच्छी एग्जांपल है ओवर डोमिनेंस की। देखिए इस एग्जाम्पल से हम ओवर डोमिनेंस समझ लेते हैं। जो जब स्मॉल डब्ल्यू ड्रोसोफिला होती हैं जिसका जीनोटाइप स्मॉल डब्ल्यू हो, तो उसकी आइज़ वाइट होती हैं, ये तो एक बात है। लेकिन खासकर जिन पिगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, सेपियोप्टेरिडीन और हिमेल्ब्लस, ये दो पिगमेंट्स उसमें बहुत कम होते हैं, उनकी बहुत कम कंसंट्रेशन होती है। अब जब हम कैपिटल डब्ल्यू देखते हैं जिसकी आइज़ रेड हैं, लेकिन जो ये दो पिगमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट है, ठीक ठाक कंसंट्रेशन है उनकी, स्मॉल डब्ल्यू के मुकाबले ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो अब जब तीसरा इंडिविजुअल कैपिटल डब्ल्यू हम देखते हैं, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो कंसंट्रेशन ऑफ द पिगमेंट्स इन दोनों के बीच की होती, इंटरमीडिएट होती। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ड्रोसोफिला होती हैं उसकी आइज में इन दो पिगमेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट है, वो कैपिटल डब्ल्यू से भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे फिनोमिनन को जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप दोनों होमोजाइगस कंडीशन से ज़्यादा हो, इस फिनोमिनन को हम ओवर डोमिनेंस कहते हैं। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है कैपिटल ए, इसकी अगर इतनी एक्सप्रेशन आती है, अगर हम इस बाहर से दिखाते हैं कि कितनी एक्सप्रेशन आई है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन तो इतनी आई है। स्मॉल ए की बहुत कम आई है।
लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आई है, तो ऐसे फिनोमेनन को हम ओवर डोमिनेंस कहते हैं। इसी तरह जैसे हमने ड्रोसोफिला की आइज़ में देखा था, कैपिटल डब्ल्यू में पिगमेंट की कंसंट्रेशन ठीक ठाक थी, स्मॉल डब्ल्यू में बहुत कम, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उन दो पिगमेंट्स की थी। यहाँ से इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल से आप ओवर डोमिनेंस, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बीच का फर्क भी समझ सकते हो, खासकर इन दोनों के बीच जो कभी आपको कन्फ्यूजन रहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस। वहाँ पे आप देखिए जब कैपिटल ए है तो ये ग्रीन आया है, ये है एक्सप्रेशन, ग्रीन की इतनी एक्सप्रेशन आई। स्मॉल ए तो ये एक्सप्रेशन आई है इतनी। अब जब कैपिटल ए स्मॉल ए है हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आई है, थोड़ी बहुत इसकी थोड़ी बहुत इसकी, तो इनको मिला के इसका और इसका इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आया है, ये भी थोड़ा सा और ये भी थोड़ा सा। लेकिन को डोमिनेंस में ऐसा नहीं है। देखिए कैपिटल ए में ये एक्सप्रेशन आई है सिर्फ कैपिटल ए की, स्मॉल ए में सिर्फ स्मॉल ए की एक्सप्रेशन आया है। अभी तक तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अब कैपिटल ए स्मॉल ए में कैपिटल ए अपनी तरह एक्सप्रेस हुआ है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, और स्मॉल ए भी फुली एक्सप्रेस हुआ है। तो इंटरमीडिएट ऐसा कुछ नहीं है, इनकी तरह नहीं है, बल्कि ये भी एक्सप्रेस हुआ है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। इसको हम को डोमिनेंस कहते हैं, और ये तो ओवर डोमिनेंस आपको मैंने पहले ही बताया। और एक फिनोमेनन हम कभी कभी देख सकते हैं, वो है सीडो डोमिनेंस। जैसा नाम में ही लिखा है सीडो यानी फॉल्स डोमिनेंस। ये एक ऐसा फिनोमेनन है जब एक रिसेसिव एलील, जो रिसेसिव एलील हो, वो जब किसी जीनोटाइप में उसका नंबर एक ही हो, एक ही रिसेसिव एलील हो यानी हेमिजाइगस कंडीशन हो, और तब भी रिसेसिव एलील का ही फिनोटाइप आए। एक ही रिसेसिव एलील हो, रिसेसिव एलील आपको पता ही, देखिए अगर स्मॉल ए कैपिटल ए को रिसेसिव है, तो जब कैपिटल ए होगा, तो जब कैपिटल ए होगा उस वक्त ए का फिनोटाइप आएगा, और जब स्मॉल ए होगा, दो स्मॉल ए होंगे, तब ये फिनोटाइप आएगा स्मॉल ए का। अगर एक ही स्मॉल ए है ऐसे केस में, तब कैपिटल ए का फिनोटाइप आएगा, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेट है। तो स्मॉल ए का फिनोटाइप आने के लिए ज़रूरी है कि ये दो एलील्स हो, तब इनका फिनोटाइप आएगा। लेकिन अगर फिनोटाइप इस रिसेसिव एलील का तब भी आए जब इसका नंबर एक ही है, ऐसे फिनोमेनन को हम सीडो डोमिनेंस कहते हैं। ऐसा लगता है ऐसे फिनोमेनन की शायद स्मॉल ए जो रिसेसिव एलील था वो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में शायद एक्सप्रेस हुआ है, तो ये हमें डोमिनेंस लगती है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं, इसलिए इसको सीडो डोमिनेंस कहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या होता है, सिर्फ रिसेसिव एलील ही प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रिसेसिव एलील है, जो हमने ये कहा था एक ही रिसेसिव एलील, न सिर्फ एक ही रिसेसिव एलील है, बल्कि डोमिनेंट एलील होता ही नहीं, हेमिजाइगस कंडीशन होती है इस रिसेसिव एलील की। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा क्रॉस किया होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इंडिविजुअल शायद कैपिटल ए स्मॉल ए है, लेकिन जब स्मॉल ए का फिनोटाइप हम देखते हैं तो हमें लगता है शायद स्मॉल ए कैपिटल ए पे डोमिनेंट है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या होता है, ये कैपिटल ए यहाँ पे होता ही नहीं। स्मॉल ए की हेमिजाइगस कंडीशन होती है, वो अकेले होता है, एक ही होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से उसको मास्क करने वाला, सप्रेस करने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए एक्सप्रेस हुआ होता है। तो ये एक्चुअली सीडो डोमिनेंस होती है। ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है ऐसा, इसमें तो ये तब होता है या तो वो पार्ट जिसपे इसका कैपिटल ए आना था, जिसपे इस पर डोमिनेंट एलील होना आना था, वो क्रोमोसोम पार्ट डिलीट हुआ है, तो इस रिसेसिव एलील की हेमिजाइगस कंडीशन है, यानी ये सिर्फ यही एक प्रेजेंट है यहाँ पे। हेमिजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। या फिर ऐसा हुआ हो कि नेचुरली दूसरा एलील है ही नहीं, जैसे ह्यूमन मेल्स में होता है उन रिसेसिव ट्रेट्स के लिए जो एक्स क्रोमोसोम पे हो। आइए हम ये सीडो डोमिनेंस इन दो केसेस में समझ लेते हैं। पहला केस आप देखिए, एक इंडिविजुअल है, एक पी प्लांट है, कैपिटल टी, ये है क्रोमोसोम्स और ये है एलील्स इस क्रोमोसोम पे और इस क्रोमोसोम पे, तो इसकी हम कैपिटल टी कंडीशन है। इसको क्रॉस किया है हमने ऐसे इंडिविजुअल के साथ जिसकी स्मॉल टी कंडीशन है। ये है वो दो एलील्स। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इंडिविजुअल आएगा वो कैपिटल टी, यहाँ से एक क्रोमोसोम मिलेगा कैपिटल टी जिस पे है, और यहाँ से एक क्रोमोसोम स्मॉल टी जिस पे है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग द इंडिविजुअल टू बी टॉल। लेकिन हमने देखा कि ये इंडिविजुअल ड्वार्फ है, तो हमें लगेगा शायद स्मॉल टी डोमिनेंट है इस केस में। वी विल थिंक इट्स डोमिनेंट, स्मॉल टी इज ए डोमिनेंट एलील। पर एक्चुअली हुआ क्या है,
मियोसिस के दौरान जब गैमेट्स बन रहे थे उस वक्त ट्रांसलोकेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से ये पार्ट जो है ये यहाँ से डिलीट हुआ है। हो सकता है इससे उठ के किसी और पे ट्रांसलोकेट हुआ हो या सिंपली इससे कट गया हो, डिलीट हुआ हो। तो ये क्रोमोसोम जब इस ज़ाइगोट को मिला है, जब फ्यूजन हुआ है ऐसे क्रोमोसोम को जिससे वो सेगमेंट डिलीट हुआ है जिस पे कैपिटल टी पे था, तो ये क्रोमोसोम जब आया है और यहाँ से नॉर्मल क्रोमोसोम आया है जिस पे स्मॉल टी है, तो ये स्मॉल टी की हेमिज़ाइगस कंडीशन एक्चुअली बन गई है, तभी स्मॉल टी एक्सप्रेस हुआ है और ये इंडिविजुअल ड्वार्फ है। लेकिन हमें लगा कि शायद ये डोमिनेंट है, इसलिए इसे सीडो डोमिनेंस कहते हैं। तो ये तो हुआ जब किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से हो, क्रोमोसोमल जो है एब्रेशन की वजह से हो। दूसरा जो नेचुरली बिना किसी एबनॉर्मलिटी या क्रोमोसोमल एब्रेशन के बिना ही हम सीडो डोमिनेंस देख सकते हैं। मेल्स में जो ह्यूमन मेल्स हैं उन पे जो एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव ट्रेट होंगे। रिसेसिव ट्रेट का मतलब वो फिनोटाइप्स जो तब एक्सप्रेस हो जाए जब रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन हो। हीमोफीलिया जो है और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये तब किसी इंडिविजुअल को ये डिजीज़ होगी, ये फिनोटाइप तब आएगा जब उसका जीनोटाइप स्मॉल एच हो, तब हीमोफीलिया आएगा। या जब स्मॉल सी हो, क्योंकि ये जो है ये रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो अगर कैपिटल एच है इंडिविजुअल नॉर्मल होगा, अगर कैपिटल एच स्मॉल एच है तब भी इंडिविजुअल नॉर्मल ही होगा, बिकॉज हीमोफीलिया इज ए रिसेसिव ट्रेट। हीमोफीलिया सिर्फ तब होगा जब स्मॉल एच। लेकिन मसला जो है ये एलील्स हैं स्मॉल एच हीमोफीलिया का या कलर ब्लाइंडनेस का, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त स्मॉल एच डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया का, ये जो इस हीमोफीलिया का एलील है ये एक्स क्रोमोसोम पे है। अब मेल्स में आपको पता है कि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल्स में एक्स वाई कंडीशन होती है, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और साथ ही में ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो क्रोमोसोम वाई है इट इज़ ए जीन डेजर्टेड क्रोमोसोम, इस पे बहुत कम एलील्स हैं। बहुत सारे जीन्स एक्स पे ऐसे हैं जिनके एलील्स हैं ही नहीं वाई पे। तो मेल्स में बहुत सारे जीन्स की जो है हेमिज़ाइगस कंडीशन होती है। हेमिज़ाइगस यानी एक ही एलील, क्योंकि उन बहुत सारे जीन्स का मैक्सिमम जीन जो यहाँ एक्स पे हैं उनके यहाँ एलील है ही नहीं, इस छोटे से वाई क्रोमोसोम पे जो जीन डेजर्टेड हैं जिसपे बहुत कम जीन्स हैं। इसी तरह के एलील्स हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस भी है। तो जब एक मेल में, ह्यूमन मेल में अगर एक भी स्मॉल एच होगा तो उसे हीमोफीलिया होगा ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई एलील है ही नहीं। कैपिटल एच होता है या स्मॉल एच, दूसरा कोई है ही नहीं। स्मॉल एच है तो इसको हीमोफीलिया होगा। तो इसी तरह अगर स्मॉल सी है सो ही इज गोइंग टू हैव कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम रैंडमली 4 फीमेल्स को देखते हैं जो सिंपल आप मानो हाइब्रिड क्रॉस करते थे, और फिर F2 में आप देखते थे कि एक कैपिटल एच आएगा, 2 कैपिटल एच स्मॉल एच आएंगे और एक ही स्मॉल एच आएगा। क्योंकि फीमेल्स में एक्स कंडीशन है, एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल रहेगा। सिर्फ इन 4 फीमेल्स में अगर आप देखेंगे तो ऑन एवरेज सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक की, 4 में से सिर्फ एक को प्रोबेबिलिटी है हीमोफीलिया होने की, क्योंकि 4 में से सिर्फ एक की स्मॉल एच कंडीशन होती है जब हम 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स को क्रॉस करते हैं। जब हम F1 इंडिविजुअल्स कैपिटल एच स्मॉल एच को क्रॉस करते हैं और फिर हम F2 में देखते हैं, तो F2 में सिर्फ एक ऐसा होता है स्मॉल एच जिसमें ये हीमोफीलिया हो सकती है। लेकिन जब आप मेन में देखते हो तो मेन में हर 2 में से एक को तो कैपिटल एच मिलेगा, रैंडमली जब हम बात कर रहे हैं ऑन एवरेज, एक को स्मॉल एच मिलेगा। वाई पे तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हर 2 में से एक को प्रोबेबिलिटी है कि हीमोफीलिया होगा अगर हम ऐसा क्रॉस करते हैं जिसमें हमें एक इंडिविजुअल को कैपिटल एच देना है, एक ऐसा एक्स जिस पे कैपिटल एच है, और एक इंडिविजुअल को ऐसा एक्स देना है जिस पे स्मॉल एच है। तो हर 2 में से एक को जो है हीमोफीलिया होगा, यहाँ पे 4 में से एक को। तो यही रीज़न है कि हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस जो है इनकी जो आकरन्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मेल्स में बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वुमेन। तो फिर आज की वीडियो में हमने इंटर एलीलिक या इंट्राजीनिक या विद इन जीन इंटरेक्शंस देखी। अगली वीडियो में हम जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है और RH नेगेटिव जो है और O नेगेटिव मदर जो है उनके बच्चों को क्या खतरा रहता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।